शाहदरा जिले के गीता कॉलोनी में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में अटल स्मृति सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम पहुंचे। साथ ही कृष्णानगर के विधायक डॉक्टर अनिल गोयल, शाहदरा जिला अध्यक्ष दीपक गाबा, निगम पार्षद संदीप कपूर सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। दुष्यंत गौतम ने अपने संबोधन में अटल जी के जीवन और उनके आदर्शों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अटल जी केवल एक नेता नहीं बल्कि विचारों की वह धारा थे जिन्होंने भारतीय राजनीति को नई दिशा दी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि अटल जी के सिद्धांतों और जन कल्याण की सोच को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मामलों का जिक्र करते हुए बांग्लादेश में हिंदू समाज के खिलाफ हो रही घटनाओं पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार हर व्यक्ति के लिए समान है और किसी भी वर्ग के साथ हिंसा निंदनीय है। उत्तराखंड में जारी चर्चित घटनाओं पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ एआई जनरेटेड वीडियो और ऑडियो के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है और पीड़ित को न्याय मिलना सर्वोपरि है। वो मुफ्ती बहुत बोलती थी और मोदी जी ने जवाब दिया। उनकी बेटी फिर बोल रही नीतीश कुमार पे, क्या कहना है आप? देखिएगा, राजनीति में पार्लियामेंट हो या पार्लियामेंट से बाहर हो, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है बोलने के अलावा झूठ बोलना, बरगलाना, लोगों को गुमराह करना। लेकिन आज लगता है कि जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में भारत का विकास हो रहा है, उसको प्राथमिकता दी गई है। इस कारण से विपक्ष को आप देखे होंगे एसआईआर का विरोध कर रहा है, सीए का विरोध करता है। जो भी काम हम करते हैं उसका विरोध के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके तथ्य नहीं है। राजनीति संविधान बदल देंगे, कब बदल देंगे? अरे संविधान तो तुमने बदला है ना, प्रियम्बल सबसे पहले बदला इन्होंने संविधान का। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था कि संविधान में धाराएं बदल सकते हैं, प्रियम्बल नहीं बदल सकते। आपातकाल क्या था? लोकतंत्र की हत्या थी। हजारों सिखों को खामे खा बिना मतलब के मार दिया गया। और यही नहीं है, सिखों को ही नहीं मारा गया, आपने देखा होगा साहब, मीडिया जैसे लोगों को जेल में डाल दिया गया था। भरकर विदेशियों को एयरपोर्ट छोड़ के आने का काम किया। हजारों लोग जेलों के अंदर मर गए हैं वहां पर, और हजारों लोग बीमार हो गए हैं, घर बर्बाद हो गए। सर, बिहार में एक नया कश्मीर बनता जा रहा है। वहाँ के जो ओवैसी के विधायक हैं वो साफ कह रहे हैं कि किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे आर्मी का कैंप। वो आर्मी की कैंप नहीं बनने दे लेंगे, लेकिन बाबरी मस्जिद बनाएंगे। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इनकी मंशा क्या है। उनको देश के अंदर किसी भी प्रकार से अराजकता फैले, देश मजबूत नहीं हो। लेकिन आज जनता ने मन बना लिया है। जनता का लक्ष्य भी राष्ट्रवाद की ओर जुड़ गया है, और सारे देश के राष्ट्रवादी लोग या किसी भी अन्य दलों में हैं, वह भी आज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का समर्थन करते हैं। उत्तराखंड मामले में क्या कहना चाहेंगे? जितनी चर्चा चल रही है मीडिया में उत्तराखंड मामले को लेकर, क्या कहना जी, मैं भी सोच रहा था आप ये जरूर पूछेंगे। देखिएगा, मैं उसमें यही कहेंगे, एक बेटी की हत्या हुई है, अगर उसको न्याय ही दिलाना है, भाषणबाजी नहीं करें। कोई भी एक प्रूफ किसी गुनाहगार के प्रति है तो उसमें कोर्ट में पेश करें, थाने को दें, कहीं भी दें उसको। गुनाहगार उनको लगता है बचा हुआ तो उसको पकड़ा जाना चाहिए, फांसी पे लटका देना चाहिए। लेकिन सर, वीडियो में तो एमएलए की आवाज के साथ वायरल हो रहा है कि पूरा एमएलए पूरा आपका नाम लेके बात कर रहा है। देखिए, नाम तो कोई भी किसी का ले सकता है। अगर आपको लगता है, मैं बोलता हूँ उस गली में गया, मोहल्ले में गया, बस्ती में गया, कुछ मेरे को लगता है, मुझे पता ही नहीं। जो बोल रही है उसको मैं नहीं जानता, मैं कभी मिला नहीं, और मैं मीडिया पे देख रहा हूँ भाई भाई करके बात करती है। और जिसने उससे सुना है वो खंडन कर रहा है, ये एआई ने बनाया है, झूठ बोला है। और वो भी बोल रहा है, जब वो बोलने वाला जिसकी वो कॉपी कर रही है वो झूठ बोल रहा है, तो सच्चाई के लिए यही है, कोई भी प्रूफ हो कोर्ट में आके पेश कीजिएगा। बंगाल में तो वहाँ साफ कह रहा है कि ईंटें जमा हो रही कि हम बनाएंगे वहाँ पर मस्जिद, जिसमें दम हो रोक के दिखा दे। देखा, बाबरी मस्जिद किसका आदर्श है बताइए आप? क्या हमारा देश का आदर्श है क्या? लेकिन खाए खा अशांति फैलाना, ये मुझे लगता है कि जो देश प्रिय नहीं है, जो देश में अशांति फैलाना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। वहाँ की सरकार को भी कार्रवाई करनी चाहिए, और जो केंद्र से होगी केंद्र वाले करेंगे। अटल स्मृति सभा थी ये, और अटल जी के जो 100 वर्ष के कार्यकाल को हमने कोशिश किया जनता तक पहुंचाने का। और इस सब में हमारे पुराने जो अटल जी से जुड़े हुए लोग थे, जैसे योगध्यान आहूजा जी मेरे साथ यहाँ खड़े हैं,
या और बहुत सारे ऐसे लोग जो अटल जी के से जुड़े हुए थे अपने अपने भिन्न भिन्न काल में, उनको भी हमने बुलाकर यहाँ सम्मानित किया। आज हमने ऐसे एक महामानव स्टेट्समैन जो 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे, भारत रत्न रहे, 11 बार संसद के सदस्य रहे, 9 बार लोकसभा, 2 बार राज्यसभा, और जिन्होंने देश को एक विचारधारा की राजनीति जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष रहे 1980 6 अप्रैल को। और वो क्या रहा थी, उन्होंने कहा कि कोई विचारधारा के बिना कोई भी पार्टी ऐसे होती जैसे बिना शरीर बिना आत्मा के। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता उस विचारधारा को आगे प्रोपेगेट करने वाले एक संवाहक होते हैं, और जब विचारधारा और कार्यकर्ता मिलकर जन जन तक पहुंचते हैं तभी संगठन बन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी का भी संविधान में है, और ये किसने बनाया? ये अटल जी वाजपेयी जी ने बनाया। उन्होंने यही नहीं, उस वक्त में जो एक बीच में आप देखिए जनसंघ थी, फिर जनता पार्टी थी, फिर भारतीय जनता पार्टी, और फिर उन्होंने जब सरकार चलाई 1998 से 2004 तक, वो सरकार थी एक कोएलिशन सरकार। उस कोएलिशन धर्मा को भी उन्होंने एक कवि हृदय से भी बनाया, लेकिन साथ में आप देखिए पोखरण का परमाणु विस्फोट भी किया, तो कारगिल से पाकिस्तानियों को भी भगाया। तो वो कवि के हृदय में एक स्टीली रिजॉल्व था। क्या था वो? राष्ट्र प्रथम, देश जिसमें पहले आता है, और सेवा की भावना उसके बाद, और उसके बाद संगठन, और उसके बाद व्यक्ति आता है। ऐसी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र सरकार की है। दिल्ली में मैं देखता हूँ हमारी रेखा गुप्ता जी की सरकार उसी डायरेक्शन में चल रही है, डेमोक्रेटिक भावनाओं को, डेमोक्रेटिक रीतियों के हिसाब से चल रही है, विकास और विरासत को आगे बढ़ा रही है, अंत्योदय की भावना से चल रही है, गरीब व्यक्ति तक दिल्ली का विकास का फायदा पहुंचे ये दिखा रही है। और आपने ये देखा अटल कैंटीन के माध्यम से 5 रुपए में खाना मिल रहा है। हर जितना झुग्गी बस्तियाँ, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान होगा, वहाँ सीवर की व्यवस्था करने जा रहे हैं हम लोग, वहाँ पर सार्वजनिक शौचालय और इस तरह की व्यवस्था करने जा रहे हैं कि उनका जीवन स्तर भी हम सुधारें। जनता की जितनी समस्याओं के लिए 24/7 दिल्ली सरकार कृत संकल्प है, क्योंकि ये अटल जी की जो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत दिए अटल जी ने, उस पर मोदी जी ने जो सिद्धांत आगे बढ़ाए, वही हम लोग आगे बढ़ाकर दिल्ली की जनता की सेवा कर रहे हैं। और जिस तरीके से कार्यक्रम में आप शामिल हुए हैं, हाँ जी। के साथ कार्यक्रम में जुड़े, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम योग ध्यान आहूजा है। मैं पूर्व महापौर और मैंने अपना राजनीतिक जीवन किशन नगर से ही शुरू किया। मैं वहाँ से महानगर परिषद का मेंबर रहा हूँ और कॉरपोरेशन का मेंबर भी किशन नगर से रहा हूँ। फिर मैं तीसरी बार जब चुनाव जीता तो प्रीत विहार से, तब मैं पहले साल 97 में जल बोर्ड का चेयरमैन रहा और 98 से 99 महापौर रहा। मेरा तो अटल जी से निजी संबंध थे। मैं तो वो घटना सुनाता यहाँ जो मेरे उनके साथ बिताई हुई है। मुझे वो गौरवपूर्ण इतिहास आज भी याद है जो उनके साथ मुझे समय मिला है बिताने का। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर अनिल गोयल ने दिल्ली सरकार के कार्यों और विकास योजनाओं की जानकारी साझा करते हुए कहा कि क्षेत्र में सड़क, नाली, स्वच्छता, पार्क और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए निरंतर कार्य जारी है। अटल स्मृति सम्मेलन में भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और अटल जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। डिजिटल डेस्क से हिमांशु वर्मा और ग्राउंड से सोनिया शर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही ताज़ा जानकारी के लिए ऋषभ टाइम्स को सब्सक्राइब करें।